प्रणाम। मैं हूँ आचार्य दीपा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो विषय रहेगा, हम बात करेंगे रत्नों के बारे में, राशि रत्नों के बारे में। जी हाँ, जेमस्टोन्स। हम बात करेंगे कि रत्न जो है वो हमारे शरीर की ऊर्जा को कैसे संतुलित करते हैं और कब तक संतुलित करते हैं, हमें इनको कब तक धारण करना चाहिए, इनकी आयु कब तक होती है, हमें इन्हें क्लीन कब करना चाहिए, रिचार्ज कब करना चाहिए, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। और इससे पहले मैं बता दूं, आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है। आपके प्यार और आशीर्वाद की बहुत ज्यादा मुझे आवश्यकता होती है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जब हम कोई स्टोन हमें कोई स्टोन रिकमेंड करता है, तो हमारे जो मतलब जो कारक ग्रह होते हैं उनसे रिलेटेड स्टोन्स को हमें दिया जाता है। यदि कुंडली में उन ग्रहों का बल कम है, किसी मतलब कोई ऐसी वजह है कि वो पाप ग्रहों से ग्रसित हैं, वो बहुत कमजोर भाव में जाकर बैठ गए हैं, कमजोर हैं हमारी कुंडली में, तो उन ग्रहों को बल देने के लिए हमें रत्नों को मतलब सजेस्ट किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है। तो हम उन रत्नों को धारण करते हैं। वो रत्न हमारे शरीर की ऊर्जा को संतुलित करते हैं, उन ग्रहों का बल बढ़ाते हैं हमारे लिए, जो हमारे मतलब भविष्य के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। जब कोई रत्न धारण करते हैं तो ये रत्न हमारे शरीर की एनर्जी को संतुलित करते हैं, ये तो मैं बता चुकी हूँ। लेकिन कुछ समय बाद जो स्टोन है उनकी एनर्जी बॉडी की एनर्जी के साथ में मिल जाती है, क्योंकि वो रत्न कमजोर पड़ने लगते हैं। उन्हें समय समय पर या तो आपको रिचार्ज करना पड़ता है या कुछ समय के बाद आपको उनको चेंज करना पड़ता है। जब ऐसा होता है उस स्टोन का इम्पैक्ट खत्म होने लगता है, क्योंकि सीधी सी बात है, जब हमें कोई दवाई रिकमेंड करता है, हम उस दवाई को लेते हैं, वो दवाई हमारे ऊपर असर कर रही है तो हम उस दवाई को खा रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद या तो हम हैबिचुअल हो जाते हैं, उस दवाई का असर हमारे ऊपर खत्म होने लग जाता है, और जब वो काम नहीं कर रही होती है तो हम उस स्थिति में दवाई चेंज कर देते हैं या फिर डोज बढ़ा देते हैं। इस तरह से हम करते हैं। हालांकि मैं दवाई से इसको नहीं मतलब दोनों को एक साथ नहीं देख रही हूँ, लेकिन बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। ऐसा ही स्टोन्स के साथ भी है, इनका असर खत्म हो जाता है, इनको रिचार्ज करना पड़ता है समय समय पर या फिर बदल देना पड़ता है। जब हमें कोई स्टोन रिकमेंड करता है तो सबसे पहले हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि ये स्टोन हम तक पहुंचा कैसे है, ये स्टोन हमें कहीं चुरा कर तो नहीं या किसी को कष्ट देकर तो नहीं हम तक पहुंचा है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फिर वो स्टोन अच्छे से हमारे ऊपर काम नहीं करता है, हमारे लिए लाभप्रद साबित नहीं होता है। कई लोगों को मैं देखती हूँ कितने कितने सालों से एक स्टोन धारण किया हुआ है। ऐसे ही मैंने जस्ट किसी से पूछ लिया, अरे ये मोती कब से पहना हुआ है? मैं जब छोटी थी मुझे गुस्सा आता था, मेरी मम्मी ने ये मोती पहना दिया, और आज आज बच्चे हो चुके हैं उनके, लेकिन वो मोती अभी तक चल रहा है। कई लोगों को मैं देखती हूँ कभी भी चेंज ही नहीं करते हैं, जो पहना हुआ है वो पहना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, समय समय पर इनको चेंज करना पड़ता है, ये रिचार्ज करना पड़ता है। तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे कि कौन से स्टोन की आयु कितनी होती है, कैसे इनको रिचार्ज करना है। तो इस बारे में हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले बताऊंगी मोती के बारे में कि मोती की आयु कितनी होती है। जो मोती होता है या मून स्टोन होता है, इसको हम 2 साल तक पहन सकते हैं। 2 साल के बाद आप या तो इसको रिचार्ज करें या फिर आप इसको बदल दें। उसके बाद ऐसे मूंगा आता है, मूंगा आप 3 से 4 साल तक धारण कर सकते हैं। इसके बाद इसको रिचार्ज करें, एनर्जाइज करें या फिर आप इसको बदल दें। माणिक्य, रूबी 5 वर्ष तक आप पहन सकते हैं, 5 से 7 साल तक इनफेक्ट पहन सकते हैं। उसके बाद इसको एनर्जाइज करना चाहिए या फिर बदल देना चाहिए। पन्ना है, उसको भी आप 5 साल तक धारण कर सकते हैं, इसके बाद इसको भी आपको क्लीन कराना पड़ता है। और पुखराज है, या पुखराज का जो सब्स्टिट्यूट है सुनैला है, पीला पुखराज है, तो इनको भी 5 वर्ष तक आप पहन सकते हैं। गोमेद, लहसुनिया जो हैं, गोमेद और लहसुनिया जो हैं, उनको आप 2.5 से 3 साल तक ही पहन सकते हैं। इसके बाद इसको आपको अभिमंत्रित कराना है, रिचार्ज कराना है, उसके बाद ही आप इनको धारण कर सकते हैं। हीरा है या उसका उपरत्न जैसे ओपल हो गया या फिर व्हाइट स्पायर हो गया, इनको आप 5 वर्ष तक पहन सकते हैं, उस टाइम तक ही ये कार्य करते हैं। उसके बाद इनको आपको एनर्जाइज करना पड़ता है या कराना पड़ता है। उसके बाद नीलम हो गया, टेंजेंट हो गया या फिर नीली,
इनको आप 4 से 5 वर्ष तक ही धारण कर सकते हैं। उसके बाद इनको आपको एनर्जाइज कराना है या फिर इनको खुद से क्लीन करना है। आप इन्हें समय समय पर खुद भी क्लीन कर सकते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले तो ऐसा होता है कि जब हमें कोई रिकमेंड करता है, काफी नॉलेजेबल इंसान है, हमें रिकमेंड करता है, वो खुद अभिमंत्रित करके हमें देता है, इनको इनमें प्राण प्रतिष्ठा करके हमें देता है, उसके बाद ये हमारे ऊपर असर करते हैं या हमारे लिए फ्रूटफुल होते हैं। लेकिन समय समय पर जब हमने इनको धारण कर लिया है तो कैसे इनको क्लीन करना है? आप एक तांबे के लोटे में शुद्ध गंगा जल या किसी भी पवित्र नदी का जल आप भर कर रख ले। 24 घंटे के लिए जो आपने स्टोन पहना है उसको उसमें डिप करके रख दे। शुक्ल पक्ष में आप इस कार्य को कीजिए। उसके बाद जिस भी आपने ग्रह का स्टोन पहना हुआ है उसको एक पर्टिकुलर डे भी प्रोवाइड किया जाता है, उसका अपना एक दिन भी होता है, उसके दिन ही आप ऐसा करें और उस शुक्ल पक्ष स्पेशली ध्यान रखें। और उसके बाद उसको उस स्टोन को निकालकर शुद्ध पानी से धोकर मंदिर में उस ग्रह के मंत्र जाप करते हुए धूप दीप दिखाकर इस रत्न को आप दोबारा धारण कर सकते हैं। दूसरा हो गया, आप एक चांदी की कटोरी लें, उसमें कच्चा दूध आप लें, अपने स्टोन को उसमें आप डिप कर दें। ये करना है आपको पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन भी 24 घंटे के लिए आपको रखना है, मून लाइट में भी इसको रखना है। लेकिन जैसे मून तो 12 मतलब घंटे भी मुश्किल से दिखाई देगा, रात में ही दिखाई देगा, तो आपने रखा तो 24 घंटे के लिए, लेकिन फिर आप इसको मून लाइट में रात में भी आप इसको रख दें। 24 घंटे के लिए रखा रहने दें, लेकिन मून लाइट में भी जरूर इसको रखना है, वो उससे भी चार्ज होगा। तो फिर इसके बाद अगले दिन आप इसको वही स्नान आदि करने के बाद में मंदिर में बैठकर जिस ग्रह का स्टोन है उसके मंत्र जाप करते हुए धूप दीप दिखाकर आप इसको धारण करें। तो आप इसको ऐसे भी धारण कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये नॉलेज? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसको लाइक कर दीजिएगा और प्लीज मैं चाहूंगी कि सब्सक्राइब कर दे चैनल को, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत आवश्यकता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।